अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, शैतान के शर से महफूज रखे, हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब पर अकबर बावीज है नो लिख कर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आज की वीडियो का बयान है मुनाफिक। पारा नंबर 28, रुकू नंबर 12, सूरतुल मुनाफिक। अल्लाह पाक फरमाता है, इज़ा जाअकल मुनाफिकून, जब आपके पास मुनाफिक आते हैं, गवाही देते हैं, कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक अल्लाह के रसूल हैं। यानी कि रब फरमा रहा है, ये मुनाफिक कौन थे? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत कर कर मदीना शरीफ तशरीफ ले जा रहे थे, तो उधर अब्दुल्ला बिन अबई की पगड़ी पोशी, यानी कि सिर पर पगड़ी सरदारी की बांधी जाने वाली थी, क्योंकि वो उनके कबीलों में लड़ाई हुई। लड़ाई होते होते बड़े बड़े सरदार मर गए, तो उनके कबीलों ने कहा कि इसको, अब्दुल्ला बिन अबई को सरदार बनाते हैं। अभी ये सिलसिला जारी ही था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ पहुंच गए। अब उसकी जो ताजपोशी थी वो नहीं हुई, वो ख़त्म हो गई। उसे जो कबीलों का सरदार बनाना था वो नहीं बना। तो ये इसके दिल में बात घर कर गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना शरीफ तशरीफ लाने से कि मैं तो बादशाह यानी कि सरदार बनते बनते रह गया। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक तशरीफ ले गए तो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी सरदार थे, सरदार बन गए, यानी कि सब के नबी बन गए। अब उसकी पर्दापोशी रह गई। अब उन्होंने एक टोला बनाया, तुझे कर मुझे कर, ये यानी कि बदजनी की। ज़ाहिर तो वो मुसलमान बन गया, ईमान ले आया, लेकिन अंदर से वो मुनाफिकत थी कि उसके दिल में था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से मैं सरदार बनने से रह गया। अब रब फरमाता है कि जब ये टोला आता है आपके पास मुनाफिकों का, कहते हैं हम गवाही देते हैं, तहकीक आप अलबत्ता अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह गवाह है, और बेशक यकीनन अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह जानता है कि तुम इसके रसूल हो, और अल्लाह गवाही देता है। रब फरमाता ना ना मेरे हबीब, ये झूठी कस्में उठा रहे हैं, ये मेरी भी झूठी कस्में उठा रहे हैं। इनके दिल में मुनाफिकत है, इनका दिल सही नहीं है, इनकी नीयत सही नहीं है, ये सही दिल से नहीं कह रहे, ये कसम झूठी उठा रहे हैं। रब फरमाता है कि मैं गवाही देता हूं कि ये झूठे हैं, ये झूठी मेरी कस्में उठा रहे हैं। मैं अभी ये झूठे हैं, इनकी कस्मों पे न जाना, इनकी कस्में भी झूठी हैं। ये अपनी कस्मों को अपनी ढाल बनाते हैं, कसम इनको अपने अल्लाह की राह से रोकते हैं। इन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है। याद रहे, आपके ज़हन में रहे, ओ मुनाफिक मुसलमान तो हो गए, अब्दुल्ला बिन अबई मुनाफिक मुसलमान तो हो गया, लेकिन उसकी मुनाफिकत नहीं, वो सरदारी वाली गाल उसके ज़हन से नहीं उतरी। वो एक टोला बना लिया उसने। एक इधर मैं हदीस बयान करता जाऊं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल तकसीम कर रहे थे, जब माल गनीम तकसीम कर रहे थे,
तो इसने जबान दराजी की थी, इसने कहा था कि ए नबी आप इंसाफ नहीं करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और तोहफा तुझे, अगर अल्लाह का नबी इंसाफ नहीं करेगा तो दुनिया पे कौन इंसाफ करेगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी तलवार पर हाथ का तलवार निकाली, कहा अर्ज की या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म हो तो मैं इसका सर उड़ा दूं। इसने इतनी बड़ी बात कह दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर बैठ जा, उमर बैठ जा, ये अकेला नहीं है, इसने अपने पूरा टोला बना लिया, ये एक 40 बंदों का गिरोह बन गया है, ये टोला क़यामत तक चलेगा और इन्हीं में सुन्नियों में यानी कि इसमें ये मिक्स चलेगा, इन्हीं में बड़ा रहेगा, ये अपनी हुकूमत को लेने की कोशिश करेंगे, सरदार बनेंगे, किस क़यामत तक ये सरदार बन नहीं सकेंगे। दोस्तों बुजुर्गों, रब फरमाता है अभी कभी तुम इनकी गुफ्तगू देखे ना जब आपके पास आते हैं। अल्लाह पाक कुरान में सूरह मुनाफ़िक़ में आगे फरमाता है बेशक वो बहुत बुरे काम करते हैं, ये इसलिए कि वो ज़बान से ईमान लाए फिर दिल से काफिर हुए। रब ने फरमाया कि वो ज़बान से कहते हैं कि ईमान ले आए, हालांकि वो दिल से काफिर हैं, वो दिल से उन्होंने खुलूस से दिल से नहीं माना, क्योंकि उसके दिल में अब भी वही है कि मैं सरदार बनना था, लोगों ने मेरी सरदार वाली पगड़ी सिर पे रखनी थी और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना शरीफ तशरीफ लाने थे, मेरा वो रह गया। रब फरमाता है जब ये आपसे बात करेंगे झूठी कस्में उठाएंगे, हालांकि अल्लाह की कसम उठा कर कहेंगे आपके सामने कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। रब फरमा रहा है कि मैं गवाही देता हूं ये झूठे हैं, इनकी ज़बान तो ईमान ले आई लेकिन इसके दिल ईमान नहीं लाए। और जब तू इन्हें देखे इनके जिस्म तुझे मालूम हो, शायद अगर ये बात करें तो अपने ऊपर सख्त बात गौर से सुनेंगे, यानी कि बात तो आपकी गौर से सुनेंगे लेकिन अपने ऊपर ये सख्त बात को बड़ी पहचानते हैं। ये ऐसे खड़े हो जाएंगे द्वार के साथ जैसे लकड़ी को लगा दिया गया है। आप देखेंगे इनके जिस्मों को मालूम करेंगे, खुशनुमा नजर आएंगे, ऐसे लगेगा कि इन बरगादों वाला कोई नहीं है, इनके वाला ये झूठी कस्में उठाते हैं, ये कस्में उठा कर आपके तबाह हम तो आपके साथ हैं, हम ईमान ले आए, अल्लाह की कसम आप अल्लाह के सच्चे रसूल। रब ने फरमाया इनके खड़े होने पे ना जा, इनके अदब पे ना जा, ये मुनाफिक हैं, ये झूठे हैं। अल्लाह पाक गवाही देता है ऐ भी ये झूठे हैं, इनसे बच कर रहा। फिर रब फरमाता है तो वो दुश्मन है तो उनसे बचे रहो, अल्लाह इन्हें मारा, अल्लाह इन्हें मारे, कहाँ औंधे जाते हैं। और जब इनसे कहा जाए कि आओ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए अल्लाह से माफ़ी तलब करे, यानी कि रब फरमाया मैं भी जब ये आते हैं आपके सामने झूठी कस्में खाते हैं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और मेरी अल्लाह की भी ये कस्में झूठी खा जाते हैं, इन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है। रब फरमाता है भी ये इस तरह आपकी बात सुनते हैं जैसे दीवार के साथ लकड़ी लगी हो, हालांकि ये ईमान वाले नहीं हैं, ये ज़बान से इकरार करते हैं, इनके दिल ईमान वाले नहीं हैं। और अभी जब आप के ये दुश्मन हैं इनसे बचे रहो, ये मुनाफिक हैं, हालांकि किस्सा क्या है, रब फरमाया मुझे तो मानते हैं, जब आप कहते हैं ना आओ मैं तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत कर दूं, आओ अल्लाह से मैं तुम्हारे गुनाह को बख्श जाता हूं, जो ऐसे सर घमाते हैं जैसे इन्हें मौत की सख्ती तारी हो गई, ऐसे सर घमाते हैं, अपनी ये शर्म महसूस करते हैं कि नबी हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे हमारे लिए। दोस्तों याद रहे यहाँ भी देख लो कि रब ने क्या फरमाया है कि मुनाफिकों की कौन सी गलती थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठी कस्में उठाकर झूठियाँ तसलियाँ और गवाहियाँ दे के अपनी तरफ रब करते हम सच्चे ईमान वाले हैं, लेकिन रब ने उनकी मुनाफिक को ज़ाहिर कर दिया कि इनकी ज़बान नहीं ये ज़बान से ईमान लाए हैं और ये ज़बान से ईमान लेकर आए हैं, इनके दिल ईमान वाले नहीं। आपके सामने बड़ी अदब से खड़े हो जाते हैं जैसे कोई लकड़ी दीवार के साथ लगा दी गई हो, लेकिन आपके ये दुश्मन है, ऐ नबी इनसे बच कर रहना। और जब मेरे हबीब असल तो इधर पता लगता है ना जब आप इन्हें कहते हैं ना ओ मैं तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत करूं, ओ अल्लाह से मैं तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश की दुआ कर जो मिलकर बैठे हाथ उठाओ, तो इनके ये ऐसे सर घमाते हैं जैसे इन पर मौत की सख्ती तारी हो गई। दोस्तों जब किसी उस टाइम तो ये मुनाफिक थे, लेकिन आज के दौर में फासिक लोग पाए जाते हैं जो अल्लाह की कसमें उठा कर दावा करते हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं, हम
आप रसूल को मानने वाले हैं। लेकिन आपने देखा होगा अगर कोई इलेक्शन होता है, अगर कोई भी आपने घर में झंडे लगाते हैं, ये पीपी पार्टी का आदमी है, उसने पीपी पार्टी का झंडा लगा लिया। यह मुस्लिम लीग नून का आदमी है, उसने मुस्लिम लीग का झंडा लगा लिया। जब गश्त होता है तो बंदे कहते हैं भाई आपने पीपल पार्टी को वोट देना, झंडे से वो मालूम कर लेते हैं कि ये पीपल पार्टी की तरफ है और नून लीग का शेर वाला झंडा लगा हुआ, ये महसूस कर लेते हैं कि ये झंडा शेर वाला है, ये शेर की पार्टी वाले हैं। दोस्तों याद रहे, मिलाद एक ऐसी चीज है, जब मिलाद में झंडे लगे होते हैं तो आपके आशिक रसूल दूर से नजर आएंगे, वो दिन रात एक कर देंगे, वो खुशी में लाइटें जलाएंगे, लाइटें लगाएंगे कि आज मिलाद मुस्तफ़ा होने वाली है। जब दूसरे अगर तू आपने वो फासिक लोग देखने हैं जो उधर भी उस दिन भी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब फरमाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाते हैं मैं तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत कर दूं और अल्लाह से तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश की दुआ कर दूं, उन पे मौत की सख्ती तारी हो जाती है। वो शैतान के चेले हैं आज भी, अब मुनाफिक तो नहीं है, अब वो फासिक है, उनमें फासिकी पाई जाती है। आज भी वो टोला आपको मिलेगा, उधर से वो चला हुआ टोला आज भी दुनिया में नजर आएगा जो कहेगा अब बिद्दत ओ ये क्या कर दिया, अपने बच्चे की उसकी शादी हो लैट्रिन इतनी कर देते हैं, उस दिन उसको खर्चे का पता नहीं होता कि खर्चा हो रहा है। वो उस दिन अगर कोई मिलाद के ऊपर खर्चा करता है, मिलाद मुस्तफ़ा मनाता है, ओ ये खर्चा कर दिया, ये गरीब को दे दे, ये यतीम को दो। ओ भाई जिस दिन तेरे बच्चे की शादी है तू खर्चा कर रहा है, तू यतीम को दे दे, वो तो लग भी जाएगा, अपने बच्चे की बगैर उसके शादी कर ले। तूने क्यों नहीं यतीम को दिया? यतीम को भी देना चाहिए, यतीम का भी हक बनता है, लेकिन वो अलग हलाक है। जब मिलाद मुस्तफ़ा पर खर्चा कर जा रहा, कोई ये न कहे ओ तू मिलाद पे खर्चा न कर, तू यतीम को दे दे, तू फकीर को दे दे, उसको भी दे भाई, तू उसको अलहदा दे, लेकिन उसके खर्चे से न मना कर, क्योंकि ये रब फरमाता है ऐ मेरे हबीब जब आप इनके लिए कहते हैं ना कि आओ मैं तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करूं, ये टोला उधर से चला था, उस वक्त हदीस मुबारक है कि ये 40 का टोला था। जब भी ज़ुबान दराजी करता है आप देख लेना, जब भी ये ज़ुबान दराजी करेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में करेगा, कोई भी और कोई बात नहीं, अल तौहीद बयान करो ये लगा रहेगा। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हालांकि कुरान पाक में वाज़िह दलील है, आप नूर हैं, आप सब कुछ हैं। नबी पहले मैं बयान में बयान किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जो जहन्नम से सबसे आखिर में निकलेगा और जन्नत में जो सबसे बाद में जाएगा, ये क्या है? और ये इल्म गैब ही है, क्योंकि जन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, जहन्नम में सबसे बाद जब निकलेगा, जन्नत में सबसे बाद जाएगा आदमी, उस आदमी का भी बता दिया। अभी वो क़यामत आई नहीं, हशर नहीं, वो निकला नहीं, वो जन्नत में गया नहीं, ये सब क्या है? ये सब गैब की खबरें हैं जो अभी होनी है, अभी हुई नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इनका हमको इल्म दे दिया कि ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा। फिर अल्लाह पाक क्या फरमाता है कि हबीब ये मुनाफिक है, आप इनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें या ना करें, मैं इन्हें नहीं बख्शूंगा। रब क्या फरमा रहा है? क्या हबीब ये सूरत मुनाफिक में 28 पारा है। अल्लाह पाक फरमाता है तुम इन्हें देखो गुरूर करेंगे। जब इनसे कहा जाए कि आओ अल्लाह रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए माफ़ी चाहें तो अपने सर को घुमाते हैं, और तो इन्हें देखो गुरूर करते हुए मुंह फेर लेते हैं। इन पर तुम इनके लिए माफ़ी चाहो या ना चाहो, अल्लाह ताला इन्हें नहीं बख्शेगा। रब क्या फरमा रहा, क्या हबीब जब आप इनसे कहते हैं ना कि मैं अल्लाह ताला से आपके लिए माफ़ी चाहूँ, तो ये स्वर्ग माते हैं, इन पर मौत तारी हो जाती है। रब ने फरमाया ए हबीब अभी आपके पास आए ना और कहें हमसे अल्लाह से माफ़ी ले दे, अल्लाह पाक फरमाया हबीब आप इनके लिए माफ़ी चाहें या न चाहे, अल्लाह पाक इनको माफ़ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि जब आपने इन्हें माफ़ी के लिए भी मैं अल्लाह से आपके लिए माफ़ी चाहूँ
तो इन्होंने तकब्बर किया, हदें तोड़ी और अपने सर को ऐसे घुमाते हैं जैसे मौत तारी हो गई हो, क्योंकि रब ने फरमाया ऐ हबीब जो तेरा गुस्ताख है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। ये इसलिए है सूरत मुनाफिक है। आज भी उन लोगों से एक टोला चला आता है। अब वो कौन है ये आपको बताए गए, उनके चेहरे देखकर आप पहचानेंगे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान होगी उनके दिलों पे छुरियां चलेगी। जब उनके दिलों पर छुरियां चले ना तो सब लेना यही फासिक लोग हैं। और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से ना से खुश हो जाए, समझ लेना यही आशिक रसूल है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।